राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम के बारे में आज हम लोग जान लेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना है और महिलाओं को कौन से 5 काम ऐसे हैं जो नहीं करना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि मौनी अमावस्या कब पड़ रही है। तो लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या पड़ रही है 29 जनवरी को। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 28 जनवरी को शाम 7:45 से अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। समापन होगा 29 जनवरी 10:51 सुबह में। इतनी देर का आपको अमावस्या तिथि मिल रही है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन हवन करने का भी विशेष महत्व है। तो इस दिन आपको सबसे पहला काम करना है स्नान। स्नान शुभ मुहूर्त में करना बहुत आवश्यक है। वैसे तो पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करें। अगर पवित्र नदी या सरोवर का जल है तो पानी में नहाने के डाल लीजिए, अन्यथा आप थोड़ी सी काली तिल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:05 से लेकर के 5:45 तक। इस समय तक शुभ मुहूर्त, इस समय तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य देव को जब भी जल अर्पित किया जाता है तो उसमें काले तिल, जौ और चावल, ये चीज़ें डालकर ही जो है वो सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। और इसी तरह से फिर यही जल बना करके आपको अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि है तो इसके बाद सूर्यदेव को जल देने के बाद, पितरों के नाम का जल देने के बाद फिर आपको अपने घर की संपूर्ण पूजा कर लेनी है। जैसे भी आप अपने घर में जो भी देवी देवता स्थापित कर रखे हैं उस हिसाब से आप पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपको करना है दान। बिना दान किए किसी भी स्नान या पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान में काली चीज़ों का दान जरूर किया जाता है, जैसे कि काली उड़द है, काली तिल है और काले कपड़े हैं। तो इन चीज़ों का, काले कपड़े का मतलब ये नहीं कि आप पूरा काला काला ही बिल्कुल दान कर दीजिएगा, उसमें कोई और कलर भी लगे हुए हों तो आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से काली चीज़ों का दान आपको ज़रूर करना है। इस दिन सरसों के तेल का दान जरूर करना चाहिए। इससे शनि जो है, शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, या अगर शनि का कोई प्रभाव नहीं भी है आपकी कुंडली में तो भी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पर दान जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो सुहागिन महिलाएं हैं ये क्या करें और ये कैसे अपना पूजा पाठ करें। तो देखिए, सुहागिन महिलाओं को पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए अमावस्या के दिन। उस दिन पीले सिंदूर से पीपल के वृक्ष पर 15 बार सिंदूर चढ़ा करके मांग में जरूर लगाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। कुछ सुहाग की चीज़ें अपने आंचल में आप प्रसाद स्वरूप ले लीजिए, बाकी को वहीं पर छोड़ दीजिए, या तो आप सब ले आइए और किसी ब्राह्मणी को आप दान कर दीजिए जो सुहागिन हो, तो उनको आप दान कर दीजिएगा। इस तरह से आपको अमावस्या का दान करना है। इस दिन गुलगुला जरूर बनाना चाहिए। जो गुड़ और आटे से मिला करके गुलगुला बनता है, ये जरूर बनाना चाहिए और पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत से रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे सुहागिन महिलाओं को कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको इस दिन बाल नहीं धुलना है। बाल तो लड़कियां हो जिनकी शादी नहीं भी हुई हो, उनको भी अमावस्या के दिन बाल नहीं धुलना है। दूसरी चीज़, आपको नाखून नहीं काटना है। जो भी कार्य है वो आप एक दिन पहले कर लीजिएगा। ये सब काम आपको नहीं करना है। बाल कट नहीं कराना है। और इस दिन विशेष तौर पर घर में हवन पूजन जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको वहाँ पे छूना छाना नहीं है, कुछ भी कार्य ऐसा नहीं करना है।
पांचवी चीज़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन किसी भी सुहागिन महिला का अपमान आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये सारे कार्य अगर आप करते हैं अमावस्या के दिन तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।